हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्ट्रेटजी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने सवेरे वीडियो आपको बनाकर बताया था कि लेखपाल भर्ती पर आज बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है। 19 तारीख का डेट आप सभी लोगों को दिया गया था और बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। पूरे न्यूज़ को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, तो चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए, लेखपाल भर्ती पर आज जो सुनवाई होनी थी 19 अप्रैल का डेट आप लोगों को दिया गया था और कोर्ट की हियरिंग टॉप 5 लिस्ट में चूंकि डाली गई थी और इस पर बहुत बड़ा जो है फैसला देखने को मिला है और सुनीता अग्रवाल मैम जी के द्वारा बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग। बहुत बड़ी अपडेट है आपको देने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। देखिए, जो आपका कोर्ट केस फंसा हुआ है वो आपका इसी बेंच पर फंसा हुआ था। और जहां तक बात है रोहित वर्मा जी वाला, तो रोहित वर्मा जी वाला भी जो केस है वो अप्रैल में ही समाप्त होने वाला है। ऐसे ज़्यादातर चांसेस यही बन रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि आज 90% चांसेस है कि आज आपकी सुनवाई हो जाएगी डबल बेंच की, और देखिए कितनी जल्दी आप लोगों का फैसला आ गया है। बहुत जल्दी सुनवाई हो गई है और आप जो आपका फैसला आया है वो ये आया है कि जो उज्ज्वला योजना पे ए व डी आपके उच्च न्यायालय ने वर्डिक्ट दिया था, ए व डी ऑप्शन दोनों करेक्ट माना था, उसमें से अब डी वाले निश्चिंत हो सकते हैं कि उनको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, और ए वाले संतुष्ट हो सकते हैं जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया था। उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अब जो है सिर्फ ए ऑप्शन को ही करेक्ट माना जाएगा और किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न अब डिलीट नहीं किया जाएगा। हालांकि आयोग ने विचार बनाया था कि आप लोगों का प्रश्न डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन जहां तक वर्डिक्ट जब आप लोगों का आ गया तो फिर सारा मैटर चेंज हो गया, और जैसा कि पहले आप लोगों का निर्णय दिया गया था उच्च न्यायालय के द्वारा कि ए ऑप्शन करेक्ट मान लिया जाएगा, वहीं पर अब जो है सारे मैटर डिपेंड हो गए हैं। और जहाँ तक बात है आप लोगों के रिजल्ट का, तो रिजल्ट अब आपका फंसा हुआ है रोहित वर्मा जी जो आपका रिजॉइंडर डाले हैं वो कब तक जो है फाइनल होता है और कब तक उसकी डेट मिलती है, उसके अकॉर्डिंग अब आपका जो है केस सारा मैटर फंसा हुआ है। हालांकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज के डेट में आप सभी लोगों का डबल बेंच का केस समाप्त हो गया है। जैसा कि हमने बताया था कि आज आपका केस समाप्त होने की बहुत प्रबल संभावना है, 90% संभावना हमने बताई थी, और देखिए आज आपका केस समाप्त हो चुका है। और जहाँ तक बात है रोहित वर्मा जी से ऑलरेडी बात की गई थी और जल्द ही कुछ विद्यार्थी फिर से जाएंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। जैसा कि पिछले बार देखा गया था 16 मार्च के डेट के बाद अभी तक उनका किसी भी तरह का कोई भी अपडेशन देखने को नहीं मिला है। और अगर हम केस स्टेटस भी डाउनलोड करते हैं जो आपका केस फंसा हुआ था तो उस पर भी किसी भी तरह का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। और जल्द ही कुछ विद्यार्थी फिर से संगठन बना के उनसे जाकर वार्तालाप करने वाले हैं। हालांकि पिछले बार जब वार्ता की गई तो यही स्पष्ट हुआ कि 2 हफ्ते के अंदर वो जो है अपना या तो केस वापस ले लेंगे, या तो अगर समय मिल जाता है तो रिजॉइंडर लगा के उसमें नए तरीके से जो है सुनवाई हो जाएगी और जल्द ही उसका जो है निस्तारण कर दिया जाएगा। और वहीं फर्दर बात करते हैं तो यही न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन आ चुका है, क्योंकि डबल बेंच की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। ऑलरेडी 9 महीने का वक्त खत्म हो चुका है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे लेखपाल भर्ती भी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा था महासंघ के द्वारा जो पत्र लिखा गया था आप लोग के आयोग को, उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि ऑलरेडी एक लेखपाल ज़्यादा पदेन भार को संभाल रहा है और इसी के निस्तारण के लिए आप लोग जल्द ही अपना जो है कवरेज करिए और जो भी आपका मामला फंसा हुआ है कोर्ट केस में उसका निस्तारण करिए। और उसी के सिलसिले में देखा जा रहा है कि सारी प्रक्रियाएं बहुत तेजी से कार्य कर रही हैं। वहीं फर्दर बात करते हैं तो आज आपके विपक्ष दल भी मौजूद थे, पक्ष दल भी मौजूद थे, सारे वकील भी मौजूद थे और ज़्यादा समय आप लोग के सुनवाई नहीं हुआ है। बहुत तेज़ी से जो है तुरंत निर्णय जो है हालांकि दे दिया गया है। पिछली बार जहां तक देखा गया था, पिछली बार आप लोगों का टल गया था, सुनवाई नहीं किया गया था, लेकिन उससे पिछली बार लगभग 22 मिनट तक आप लोगों का वार्तालाप किया गया था और उसी के आधार पर आज जल्द ही जितना समय लगा है उतने ही समय में आप लोगों का फाइनल कर दिया गया है और कोई भी फर्दर आप सुनवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि डबल बेंच का मामला था, डबल बेंच में सुनवाई हो चुकी है। अब किसी भी तरह का इस प्रश्न पर कोई भी रिट अब नहीं डाला जा सकता है। हालांकि जितने रिट अभी तक पड़े हुए हैं उसमें यही मैटर फंस रहा है कि अब जो रिट पड़े हुए हैं, जैसे कि अभी आप लोगों का कल एक रिट पर सुनवाई होने वाला है, तो जैसे ही कल का निस्तारण हो जाएगा तो वो भी रिट ज़्यादातर संभावना यही है कि 90% उसमें भी संभावना यही है कि आप सभी लोगों का जो रिट डाला गया है कुछ विद्यार्थियों के द्वारा वो भी निस्तारण कल के डेट में हो जाएगा। और जहां तक बात है सारे रिटों का, तो यही कोशिश किया जा रहा है कि अप्रैल के मंथ में ही सारे रिट पर सुनवाई हो जाए और उचित तरीके से उच्च न्यायालय की तरफ से उचित वर्डिक्ट दिया जाए और जो भी केस फंसे हुए हैं उनका निस्तारण इसी मंथ में कंप्लीट हो जाए, ताकि अगले महीने जैसे ही 13 तारीख को आपका आचार संहिता समाप्त हो तो उसके 2-3 दिन बाद अगर मैक्सिमम भी खींचे तो मई के लास्ट तक आप लोग का रिजल्ट प्रेषित हो जाए। यही जो है आशा की जा सकती है। जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आप लोगों का रिजल्ट मई मंथ में आने की प्रबल संभावना बनती हुई दिख रही है। और जहाँ तक बात कट ऑफ की करें तो कट ऑफ ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है। कई चैनल्स के द्वारा आपको जो है उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, एक तरह से कहेंगे कि आप लोग का 80+ कट ऑफ
ऑफ जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक देखा जा रहा है तो वहाँ यही समझ में आ रहा है कि आप लोग की जो कट ऑफ बननी चाहिए वो आपकी 72 से 74 या 75 मैक्सिमम खींच जानी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी अगर कट ऑफ बनती है तो निश्चित तौर पर इस भर्ती में धांधली हुई होगी, तभी आप लोग का कट ऑफ जो है 75 प्लस जा सकता है। जहाँ तक बात करें तो उत्तराखंड का भी पटवारी का रिजल्ट आया है, तो उसमें भी देखने को मिला है लगभग आपको 75 नंबर के आसपास आप सभी का फाइनल सिलेक्शन हुआ, लगभग 550 के आसपास आपके पद देखे गए हैं। और लेखपाल में काफ़ी अच्छे जो है वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी 8085 पद पे है, तो 8085 पद मामूली पद नहीं है। और जहाँ तक बात किया जाए तो सब कुछ मामला स्पष्ट हो जाएगा, मई के मंथ में ही ज़्यादातर संभावना है कि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। और जहाँ तक बात है तो लेखपाल के सचिव जी के द्वारा जब वार्तालाप किया गया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी आपका केस फंसा हुआ है उसमें डबल बेंच का कोई भी रोल नहीं होने वाला है। जो भी आपका केस फंसा हुआ है वो आपका रोहित वर्मा जी वाला रेट का जो भी निस्तारण होना है उसी पे होना है, क्योंकि बाकी जो रेट डाली गई है वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ऐसे बहुत सारे रेट तरह तरह के भर्तियों में डाले जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वन दरोगा भर्ती पर एक रेट डाली गई थी और उसका एग्जाम भी 30 अप्रैल की डेट में कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि रेट तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेट होती है उसी पर सुनवाई किया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका रेट डाला गया है उसमें 25 तारीख का डेट दिया गया है और उसमें यही जो है मैटर फंस रहा है कि जो 75 नंबर पे आप लोगों का बनाया गया है मेरिट, उसको जो है कम करने की बात चल रही है। लेकिन अब कम करने की बात कैसे हो सकती है जब 30 अप्रैल के डेट में आप लोग का पेपर ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो वैसे भी मामला क्लोज ही हो जाएगा। और जहाँ तक बात करें लेखपाल भर्ती का, ऑलरेडी मामला क्लोज हो चुका है। बस अब रोहित वर्मा जी से गुजारिश है कि आप अपना रेट वापस ले लीजिए, क्योंकि विद्यार्थी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं। आप पता नहीं हताश हुए हैं या नहीं हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सूचना दी जाती है कि आप अपना रेट जल्द से जल्द वापस ले लीजिए, ताकि जो 8085 हमारे भाई बहन हैं वो वहाँ पर एक पद धारण कर सकें। और जितना हो सके तो आप अपना योगदान जरूर करिए, कंट्रीब्यूट करेंगे तभी जो है आगे की भर्तियां संपन्न कराई जा सकेंगी। और आप अपने जो है एक प्रश्न पर जो है जो विवाद उत्पन्न किए हैं, इतना ज़्यादा विद्यार्थियों को हताश किए हैं, कृपया करके उसको वापस लेने का कष्ट जरूर करिएगा। और जो भी आप प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं वो जल्द ही या तो जल्दी से उसको जो है निस्तारण करवा दीजिए और जल्द ही उसका जो है डेट ले लीजिए और उस पर सुनवाई करवा दीजिए, या जो है आप अपना एक छोटा सा योगदान कर सकते हैं कि अपने रेट वापस ले लेंगे तो उस पर किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होगी। ऑलरेडी जो रोहित वर्मा जी वाला जो रेट है उसमें जिन प्रश्नों पर क्लेम किया गया है उसमें एक उज्ज्वला योजना भी प्रश्न है, तो ऑलरेडी उस पर निस्तारण हो चुका था। 7 प्रश्नों पर जो क्लेम किया गया था उसमें से 3 ऑलरेडी निरस्त हो चुके थे, लेकिन ये उज्ज्वला योजना वाला जब डबल बेंच में पहुंचा है तो मामला जो है फंस गया। और जब फंसा है तो चांसेस यही थे कि इसमें जो है डिलीट हो जाएगा और FM मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी भी 4 प्रश्न जो है क्लेम किए गए हैं, जिसमें 2 प्रश्न हिंदी के हैं, 2 प्रश्न GS के हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है आगे। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी हमने आपको दिया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।